जीवित पुत्रिका व्रत 2024। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की भरमार है और सभी पर्व त्योहारों से जुड़ी कोई न कोई कहानी भी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक ही जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिनके पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत। कुछ इलाकों में इसे जीवतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को जीवतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका या जीमुतवाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस साल 5 अक्टूबर को नहाए खाए हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जीतिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका या जीमुतवाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस साल 5 अक्टूबर को नहाए खाए हैं। 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को व्रत पारण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीतिया व्रत में व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। जीवित पुत्रिका व्रत रखने वाली माताएं 7 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद दोपहर 12 बजे तक पारण करेंगी। मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत का पारण दोपहर 12 बजे तक कर लेना चाहिए। जीवतिया व्रत की पौराणिक कथा। गांधर्व राज जीमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जीमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमुतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जीमुतवाहन को पाया। जीमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमुतवाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का भी वचन दिया। महाभारत काल से भी है व्रत का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज़ हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको
गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। ये थी दोस्तों आज की कथा। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।